हेलो राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबका वेलकम है साधना रियल ब्लॉग चैनल में। यहाँ देखिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं अपनी अम्मा के साथ। आज मुहर्रम का दिन है, तो सभी मुस्लिम भाई बहनों को मुबारक हो मुहर्रम, है ना। और उसके बाद फिर यहाँ मैं लंच बनाने जा रही हूँ, क्योंकि छुट्टी का दिन है ना। तो बच्चे घर में वही बिस्किट, यही सब क्या कहते हैं इसे, पप्स वप्स, यही सब खाए हैं और कुछ भी खाना नहीं बना है। आज मेरा पारण भी है, मैं कल व्रत थी ना। ये ट्यूसडे का ब्लॉग है, तो मैं भी बना ले रही हूँ। आज सब्जी, दाल, चावल, रोटी बनाऊँगी, सिंपल सा खाना। क्योंकि व्रत के दूसरे दिन ना लगता है कितनी जल्दी खाना कोई बना के दे दे, हम खा लें। व्रत के दिन तो भूख नहीं लगती, लेकिन दूसरे दिन लगती है कि सुबह सुबह मिल जाए। लेकिन सुबह सुबह खुद से करना है, तो सारा काम ख़त्म किया मैंने, तब जाके अब टाइम मिला है। 9 साढ़े 9 बज गए। चाय नमकीन मैंने भी थोड़ी सी खाई है। यहाँ ताज़ी ताज़ी सब्ज़ी आ गई है, तो पड़ोरा आलू की भुजिया बनाऊँगी। और पड़ोरा की सब्ज़ी ना मुझे करेला जैसे लगा करती है, कभी कभी बहुत अच्छी लगती है। और टमाटर अरवी रख दूँगी, कुछ देर बाद धुल दूँगी। पहले खाना चढ़ा दूँ, कुछ बनने लगे, है ना। दाल मैंने चढ़ाई है, उधर देखिए बन रही है। आलूओं को ऐसे रख देती हूँ टोकरी में। मैं सोच रही थी अपने लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी, बट बच्चे नहीं खाते तो मज़ा नहीं आता, दोबारा तिबारा बनाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रही थी रिस्क ना लूँ, मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। दाल चावल सब्जी ही बना दूँ, जिससे सब लोग खा लें, संतुष्ट रहें भैया। क्योंकि बच्चों को ना खुश रखना, उनको संतुष्ट रखना, छोटी छोटी खुशियों में, कम पैसे में, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कि बहुत हाई लेवल की फैमिली को तो मैं नहीं जानती, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होंगे, उनको ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता होगा कि हम अपने बच्चों को खुश कैसे रखें, जिससे उन्हें ये ना लगे कि हम किसी से कम हैं, है ना ईगो आए ना कम लगे। क्योंकि जब कुछ कम लगने लगता है ना, तो बच्चों को लगता है हम बहुत पीछे, हम बहुत कम हैं। तो मैं बच्चों को अपने हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से खुश रखती हूँ और संतुष्ट रखने की कोशिश करती हूँ, जिससे वो खुश रहें। और देखिए इधर मैंने दाल निकाल के रख दी है, चावल धुल के डाल दूँगी। क्योंकि अभी ना हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों को संतुष्ट रखना। क्योंकि कभी कभी बच्चे भी सवाल करने लगते हैं ना, हमारे दोस्त तो ये पहनते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। लेकिन मेरे तीनों बच्चे आके यही बताते हैं, मम्मी कैसी भी स्थितियाँ हों, कैसे भी समय हों, बट आप ना हमें अच्छे से मैनेज करके रखते हो। कोई चीज़ हमें घटती है तो आप कहीं ना कहीं से आप एकदम से व्यवस्थित कर देते हो। मम्मी अपने लिए भले आप ना कुछ करो, लेकिन हमारे लिए हमेशा करते हो। तो इस बात की मुझे खुशी होती है कि चलो बच्चे तो खुश है ना। पैसे भले हम कम कमा रहे हैं, कम है हमारे पास, लेकिन अगर हमारे बच्चे, हम सब संतुष्ट है उतने में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है ना फ्रेंड्स। तो अपनी खुशियों को ना थोड़ा सा पीछे रखना पड़ता है, रखना भी चाहिए, है ना। नहीं मैं चाहूँ ना, मेरे पास भी देखते हैं आप लोग ज़्यादा साड़ी पहनती नहीं। यहाँ देखिए मैं सब्ज़ी काट रही, साड़ी पहनती नहीं हूँ। बहुत सारे मेरे सूट मैक्सी वगैरह बहुत सारे नहीं है, चाहूँ तो मैं ले लूँ अपने लिए, लेकिन बच्चों की ज़रूरतें मैं सोचती हूँ पहले पूरी होती रहे। मैं थोड़ा कम ही कर लूँगी, कोई बात नहीं, है ना फ्रेंड्स। क्योंकि इनका बचपना है, इनमें ऐसी भावना ना आए कि हम मम्मी पापा के टाइम भी बहुत स्ट्रगल किए हैं, है ना। तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा सा कम रखती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना चाहिए। कि हम भी इंसान हैं, हमें भी अच्छे से जीने का हक़ है, लेकिन हमसे ज़्यादा ज़रूरी उन्हें है अभी। क्योंकि उन्हें पढ़ना है, लिखना है। उन्होंने अभी दुनिया देखी, उन्हें बहुत सारी चीज़ें न्यू देख देख कर लालच लगती है कि हम ये भी पहन लें, हम ये भी कर लें। देखिए इधर मेरा पड़ोरा आलू बन रहा है, और दाल तो रेडी हो गई पहले ही, चावल मैंने चढ़ा दिया है। दाल फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि बच्चे भी नहीं खाते हैं, और बच्चों को मैंने दाल चावल दे दिया है, थोड़ी सब्ज़ी। ये मेरा है, मैं जा रही हूँ खाने, मुझे बहुत लगी है भूख। अभी नहीं खाएंगे, वो अभी किसी काम में व्यस्त हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, उनसे मैं उलझती नहीं ज़्यादा। जब कह देते हैं खाना लेके आओ, तब दे देती हूँ बस। जहाँ थोड़ा सा टिन फुस होने लगे ना, वहाँ ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। ये देखिए बच्चे यहाँ मुझसे कौन से आर्गूमेंट कर रहे हैं जानते हैं आप। ताजिया जा रही है, आज मुहर्रम है ना, तो हमारे यहाँ से ताजिया जा रही थी। ये लोग बोल रहे मम्मी हमें भेज दो देखने के लिए। तो इन सबको मैं डांट रही थी, वो दोनों भाग गए। देखो वो जा रहे हैं, ये रुक गया है बस। ये मेरे कहने के बगैर नहीं जाता, मैं कह दूँ तो भले चला जाए। वो दोनों भाग गए क्योंकि पास में ही, तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया। मैंने कहा जाओ ठीक है, देख कर आओ। जहाँ लगता है ना कि बच्चों के लिए सही नहीं, वहाँ नहीं भेजती हूँ। क्योंकि ताजिया में बहुत सारी भीड़ होती है, बच्चे हैं,
लेकिन मैंने कहा दूर से देख लेना। तो ये लोग चले गए हैं। यहाँ मैं गिट्टी साफ़ कर रही हूँ, गिट्टी मतलब ऊपर भर रही हूँ। आप सब कह भी रहे थे कि इन्हें बोरियों में भर के रख दो साधना, तो मैंने इनको बोला कि चलिए इन्हें सब बोरी में भर देते हैं। तो ये बोल रहे थे घर का काम तुम्हारा है, तुम घर का काम देखो, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। जो कि देखो घर में आराम ही करते रहते हैं, ये थोड़ी ना है कि दिन भर काम रहता है। लेकिन फिर मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मैं इसे ऐसे कर दे रही हूँ। और अकेले तो भाई मेरे बस की बात नहीं, जो मेरे बस की नहीं होती मैं बोल देती भाई मैं तो ये नहीं कर पाऊँगी, सॉरी। जितना मेरे बस का होता है मैं उसे संभाल लेती हूँ। मैं इनको कहती भी नहीं कि आप ये काम करवा लो, है ना। जो अपने से कर दिए तो कर दिए, नहीं किए तो कोई बात नहीं। क्योंकि अगर हम संभाल सकते हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, तो हम कर सकते हैं भाई। इतना ज़्यादा आप पर डिपेंड नहीं होंगे, है ना। लेकिन हाँ, जहाँ आप गलत करोगे वहाँ हम ज़रूर खड़े होंगे, क्योंकि हम नारी हैं, नारी सब पर भारी। और देखिए यहाँ ये सभी लोग देख के आ गए हैं ताजिया। मैं यहाँ बाल बनाने जा रही हूँ, तो वही सब बता रहे हैं मम्मी ऐसे हो रहा था, वैसे हो रहा था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देख के आए हैं। थोड़ा थोड़ा मैंने दोनों को डांटा है, क्योंकि अपने मन से भाग गए बिना मतलब कहे, मना कर रही थी फिर भी, तो थोड़ा डांटना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों को प्यार और हर चीज़ देना चाहिए, खिलाना पिलाना पहनाना सब अच्छी बात है, लेकिन उनकी छोटी छोटी गलतियों में भी डांटना ज़रूर चाहिए। क्योंकि बच्चों को अभी से थोड़ा बहुत डांट सहने की जिससे आदत पड़ जाए। ऐसा ना हो कि कभी हम कुछ बोले ही नहीं, अचानक से हम एक झापड़ मार दे, बच्चों को नाराज़गी हो जाए, नाराज़ हो जाए। तो हमेशा छोटी छोटी बातों में भी टोक टाक लगानी चाहिए, जिससे उनकी थोड़ी सी हैबिट पड़ी रहे। और शिवे मुझे कुछ बता रहा है, और हर्ष के ना रूसी है, तो ये बोल रहा है मम्मी बहुत ज़्यादा खुजली हो रही। तो मैं इसको डांट रही, नहीं खुजली नहीं, तेरे जुआ हो गए। और जुए ना सच में शिवे के मेरे पड़ जाते हैं। स्कूल से आता है 2-4 दिन में, बोलेगा मम्मी जुए काट रहे हैं, तो 1-2 ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि इसके बाल घने हैं। जुए पड़ गए तो बड़ी दिक्कत होती है। और ये खुशी हाजमोला लेके आई है, सबको खिला रही है 1-2 और ये लोग बोल रहे हैं नहीं मम्मी हमें भी पैसा दो, हम भी हाजमोला लेके आएंगे। तो मैं इनको समझा रही हूँ कभी कभी बराबर नहीं चलना चाहिए। किसी को कोई चीज़ पसंद है तो वो ज़्यादा खा ले, तुम कम खा लो, ऐसे भी कभी कभी चलना चाहिए। मानते हैं कि भाई बहनों सबको बराबर हर चीज़ चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़रूरतें भी देख लेनी चाहिए। बचपन से बड़े होने तक ये समझना चाहिए कि कौन से भाई को कौन सी बहन को क्या कब क्या ज़रूरत है, किस मुसीबत में कौन है, उस हिसाब से रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए नहीं अभी उसको मिला है तो हमको भी मिले। इतना धैर्य तो होना ही चाहिए अगर खून का रिश्ता है तो, है ना फ्रेंड्स। मेरे हिसाब से देखिए रूसी है इसके, तो बहुत खुजली हो रही। जुआ शिवे की मिला एक, हर्ष के एक भी नहीं मिला, केवल खुजली हो रही बस। और खुशी डांस कर रही है 15 अगस्त की तैयारी के लिए। ये देखिए हजमोला दिखा रही, तो मैं इसी को बता रही थी कि ऐसे ऐसे नहीं नाचा जाता जैसे नाच रही हो तुम। तो शिवे और हर्ष दोनों हंस रहे हैं कि मम्मी इसको आता नहीं, इसने डांस क्यों ले लिया। थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा नहीं आता, बट मैंने कहा बेटा ऐसे लोगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। क्योंकि ज़रूरी है, छोटे मोटे काम जैसे घर में फंक्शन होते हैं तो डांस भी करना ज़रूरी होता है, अच्छा लगता है। तो ये डांस कर रही थी तो हम सब हंस रहे थे। और ये हर्ष बोला मम्मी हाजमोला मुझको दे दो, इससे मांग के। ये बोले मम्मी आपके मुंह में खिलाऊंगी, जिससे आप किसी को दो ना, इतनी शरारती है। चलिए फिर मिलती हूँ सीधे नाइट में आज साबूदाने की खीर बनी इन तीनों के लिए, इन तीनों को बहुत पसंद है। हमने बना लिया अपने लिए थोड़ी सी खीर उसकी चावल की और सब्जी। तो ये है हमारा नाइट का खाना। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लेना।